आज मैं आपको ख्वाजा पीर जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें। ख्वाजा पीर जिनका पूरा नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह है, जिनको हम ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा पीर और अनेकों ही नामों से पुकारते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1142 ईस्वी में सैयद रिसालुद्दीन जी के घर हुआ था। जब आपका जन्म हुआ था उस समय इस दुनिया में जात पात और ऊंच नीच का बहुत बोलबाला था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। ख्वाजा पीर जी की उम्र बढ़ती रही। जब ख्वाजा पीर जी की उम्र 13 वर्ष की हुई तो उनके अब्बा जान जी का देहांत हो गया और कुछ समय बाद उनकी माता जी भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। ख्वाजा पीर जी को विरासत में अपने पिताजी से एक पंचक्की और एक अंगूरों का बाग मिला था। ख्वाजा पीर जी की बचपन से ही उस अल्लाह ताला की इबादत में बड़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने 15 साल की उम्र तक पूरा कुरान पाक पा लिया था। पर वो कहा जाता है ना कि गुरु के बिना हमारी बंदगी सफल नहीं हो सकती, इसलिए ख्वाजा पीर जी को भी एक गुरु की ज़रूरत थी। एक दिन ख्वाजा पीर जी अपने अंगूरों के बाग में बैठे हुए थे कि अचानक ही उनके पास एक फ़कीर आए जिनका नाम हज़रत ख्वाजा रुस्मान अली था। ख्वाजा पीर जी ने उनकी बड़े तन मन से सेवा आवभक्त की। वह फ़कीर भी जान गए थे कि ये जो बालक है कोई आम इंसान नहीं है, जैसे कोई अल्लाह ताला का भेजा हुआ बली हो। यह बात जानकर उस फ़कीर ने अपने झोले में से एक सूखी हुई रोटी निकाली और उस रोटी को पहले आप चबाया, फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जी को खाने के लिए दे दी। बस रोटी खाने की देर ही थी कि अंदर की दुनिया जो भी थी वह सारी की सारी बाहर आ गई। उस फ़कीर के करम नवाजी से ख्वाजा पीर जी को चारों जहान का ज्ञान हो गया और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जी ने हज़रत उस्मान चिश्ती जी को अपना गुरु बना लिया और पूछने लगे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने फरमाया, आप हमारे रात को पहनने वाले कपड़ों की देखभाल किया करेंगे। ऐसे ही लगातार 8 साल ख्वाजा पीर जी ने अपने पीरो मुर्शद अपने गुरु जी की सेवा में गुजार दिए। एक दिन ख्वाजा पीर जी के गुरु साहिब ने कहा कि मैं आज से जिले पर बैठा करूँगा, तो आप हर दिन मुझसे मिलने आया करो। ख्वाजा साहिब ने अपने पीरो मुर्शद के इस हुक्म का पूरा पालन किया। आप हर रोज़ अपने गुरु हजरत उस्मान अली जी के पास जाया जाते, हर दिन नए नए कलमा लिखा कर ले आते। ऐसे ही 39 दिन हो गए। जब जिला ख़त्म होने में एक दिन रह गया तो हज़रत उस्मान अली जी ने फरमाया कि कल जब मैं अपने हुजरे का दरवाज़ा खोलूँगा तो जो इंसान सबसे पहले मेरे सामने आएगा वह सीधा जन्नत में चला जाएगा। तो उन्होंने ख्वाजा पीर जी से कहा, किसी को कुछ बिना बताए कल मेरे सामने आ जाना। जब अगला दिन हुआ तो ख्वाजा साहिब अपने पूरे कस्बे को लेकर जहाँ पर उनके गुरु चिला काट रहे थे वहाँ पर चले गए। जब उनके गुरु साहिबान ने अपने हुजरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि ख्वाजा पीर जी के साथ साथ पूरा कस्बा खड़ा है। यह सब देखकर तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको अकेले आने को कहा था, आप इन सभी लोगों को लेकर क्यों आए हो? तो ख्वाजा पीर जी ने फरमाया कि मेरे पीरों मुर्शद की एक निगाह ऐसी करामात वाली है कि जिस पर भी पड़ जाए वो जन्नत में चला जाए, तो मैं अकेले जन्नत में क्यों जाऊं? आप अपने निगाह करम से मेरे साथ साथ पूरे कस्बे को जन्नत में भेज दो। ख्वाजा पीर जी की ये बात सुनकर हज़रत उस्मान अली जी बहुत खुश हुए और वो ख्वाजा पीर जी को अपने साथ मक्के लेकर गए। मक्का जाकर अल्लाह ताला के आगे फरियाद की कि मेरे इस बंदे को कबूल कर। जब उनके गुरुजी ने फरियाद की तो ऊपर से एक आवाज़ आई कि हमको ये कबूल है। इस वाक्य के बाद जब हज़रत उस्मान अली जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा पीर जी से आखिरी बार मिले तो उन्होंने उनको कुछ सामान दिया और अपनी पगड़ी भी दी और बोले कि आप भारत में जाओ, वहाँ पर जाकर आप दीन दुखियों की सेवा करें, उनके दुखों को दूर करें, उनकी हर मुराद को पूरा करें। इस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।